अच्छी बात है, जब बहुत अच्छी बात है। सलाम कलाम जो है देखते नहीं हो, वहाबी जो है हुजूर पे सलाम काहे नहीं पढ़ता? क्यों? हम तो सलाम पढ़ते हैं ना, कि नहीं पढ़ते हैं? अरे पढ़ते हो ना, हाथ उठाओ। वो सब पढ़ते हैं। सलाम पढ़ते हो ना? है? कहाँ पढ़ते हो सलाम? मिलाद में है? मिलाद में पढ़ते हो? घर में नहीं पढ़ते हो सलाम? मस्जिद में पढ़ते हो सलाम? अच्छा अच्छा। और सलाम से पहले क्या पढ़ते हो? हैं? अरे बोलो यार। नमाज। तो एक निकले जो सलाम से पहले नमाज पढ़ते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो सलाम से पहले नमाज पढ़ते हैं? जरा हाथ उठा दे। क्या बात है, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते? पकड़ गयो। पकड़ गयो। सलाम से पहले नमाज भी तो पढ़ा करो ना। मिलाद का हक तभी तो अदा होगा, हैं? सलाम भी पढ़ो और अल्लाह की बारगाह में नमाज भी पढ़ो, दोनों होना चाहिए। ना हमारा सलाम बंद होगा और ना इंशाअल्लाह हमारी नमाज बंद होगी। अब जरा हाथ उठा दो आज मिलाद मुस्तफ़ा में कि कितने लोग हैं जो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। माशाअल्लाह। देखो ये उलमा के लिए दुआ किया करो। करते हो दुआ कि अल्लाह उलमा हमारे सलामत रहें? अरे दुआ करते हो कि हमारे उलमा, हमारे शायर, हमारे हाफिज साहब, हमारे कारी साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे? दुआ करते हो जी। अरे आप दुआ करो चाहे न करो, ये जो नहरों में मछलियां हैं ना, मछलियां, हाय 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 हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नहरों की मछलियां, दरियाओं की मछलियां, समंदर की मछलियां, तालाबों की मछलियां इन उलमा के लिए दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिशकातुल मसाबी, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ उठा करके देखो, अल्लाह के रसूल सरवर आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तालाब की मछलियां जमीन के अंदर चींटियां। हाँ हाँ। कौन? अरे बोलो यार। चींटी, चींटी जिसको तुम पैरों से मसल देते हो, ये चींटियां, मछलियां उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं। क्या दुआ करती हैं कि ए मेरे मौला इनकी जिंदगी को और दराज फरमा, हाय हाय, और दराज फरमा, इनकी जिंदगी और लंबी हो जाए। मुफस्सिरीन हदीस फरमाते हैं कि आखिर मछलियों को क्या पड़ी है कि उलमा के लिए दुआएं करें? ये चींटियों के लिए क्या पड़ी है? कीड़े मकोड़ों के लिए क्या पड़ा है कि आखिर ये इन उलमा के लिए दुआएं करें? तो मुफस्सिरीन हदीस फरमाते हैं कि चूंकि इंसान जाने न जाने, आप जानो न जानो, लेकिन मछलियां ये जानती हैं कि उलमा जब तक इस रूए जमीन पर रहेंगे अल्लाह ताला अपने रहमतो नूर की बारिश नाजिल फरमाता रहेगा। बारिश रहमत उतरती रहेगी, और जब बारिश रहमत उतरती रहेगी तो नहरों में भी पानी होगा, दरिया में भी पानी होगा। अरे इस रोग देख रहे हो ना,
सब बिल्कुल जल थल है। कभी ये रहमत बन जाती है और कभी ये जहमत भी बन जाती है। इस वक्त जहमत बनी हुई है और कभी ये रहमत बन जाती है। अल्लाह के रसूल सरवर आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीने तैयबा में खुश्कसाली पड़ गई, बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा दें, खुश्क साली है, कहस साली है, अनाज नहीं हो रहा है, खजूर नहीं फल रहे हैं, बारिश ना होने की वजह से मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर शरीफ पे खड़े खड़े रब की बारगाह में दुआ किया कि मेरे मौला अब्रे करम नाजिल फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस मेरे आका का दुआ करना ही था कि नबी की दुआ, और नबी नबीयुल अंबिया, हाँ बेशक, रसूल रसूलों के इमाम, सुभान अल्लाह। जैसे ही दुआ आपने फरमाई बस अब्रे करम उतरना शुरू हो गया, बारिश नाजिल होना शुरू हो गई। इतनी बरसी कि अब लोगों के घरों में पानी जाने लगा, जैसे इस वक्त है। फिर लोग हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह बस अब बहुत परेशान हो गए, जैसे इस वक्त दुआ हो रही ना कि अल्लाह बारिश ना आए तो बड़ा अच्छा है। और एक वक्त वो था जब धान सूख रहे थे, लोग मशीनों में तेल डाल डाल करके और खेतों में पानी चला रहे थे, तब लोग दुआएं करवा रहे थे कि हजरत मौलाना नकीब साहब, क्या मोहम्मद ईसा साहब, और यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो कौन सा, हाफिज नसीर साहब, हाफिज नसीर साहब, दुआ कर दीजिए। मौलाना अहमद रजा साहब, मौलाना नौशाद साहब, दुआ कर दीजिए, दुआ करवा दीजिए, बहुत परेशान है, बड़ा डीजल लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे रहमत बना दे, जिसे चाहे जहमत बना दे, सुभान अल्लाह, जिसे चाहे रहमत बना दे, जिसे चाहे जहमत बना दे। अल्लाह ताला का शुक्र हर हाल में करना चाहिए, ना दे तो सब्र, दे दे तो शुक्र, इसी में आफियत है। इससे इधर उधर हुए तो परेशानी है कि नहीं है? अच्छा जरा सा एक बात, एक अहद में ले लूं। देखो मुझे एक जलसे में और जाना है, 10 साल बंदी का जलसा है कुल्लतुल कुरान में, हो सकता है मेरी हाजिरी हो जाए, इसलिए मैं पहले बैठ गया हूँ, वरना हमारा नंबर अक्सर बाद में आता है। तो मैंने इन हजरात का जो वक्त ले लिया, इनसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन एक अहद मैं आपसे लेता हूँ कि आप आए हो, जैसा कि अजीज़म सैयद अहमद हुसैन ने कहा ना कि ये जो जलसे होते एक मदरसा है, और मदरसे में जितने भी उस्ताद होते हैं, आप सबके पास सबक पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो? जिसके पास जो घंटी है सबके पास, किसी के पास किरात की है, किसी के पास हिफ्स की है, किसी के पास फारसी की है, किसी के पास इमला की है, तो सबके पास आप जाते हो कि नहीं जाते हो? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे बाद अभी इसमें नाथा भी हजरात होंगे, कारी अजमेर तो अपना खसक गए, होशियार लोग ऐसे होते, और हमारे अलावा अभी मुकर्रिरीन भी आपके यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इनके भी बयानात आप समाअत करके ही जाओगे। इसके लिए मैं आपसे हाथ उठवाऊंगा, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह हम आखिर तक रहेंगे ना इंशाअल्लाह। अरे क्या बात है बिच्चम भागे हो ना, कह दो इंशाअल्लाह सबकी तकरीरें हम सुन के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व शफ़ीअना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लु अलल हबीब बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़म बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह जोर से कहो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अजमल साहब की नात के दो शेर मुझे याद हैं, आप सुनोगे सुनोगे हैं? खैर मानो इन उलमा का कि जब तक ये रहेंगे तब तक दीन कायम रहेगा। वैसे दीन का हकीकी मुहाफिज तो अल्लाह ताला, वो अपने दीन अपने कुरान की हिफाजत फरमाने वाला है, मगर उसने इन उलमा को पैदा फरमाया। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन मुरादुल मुश्ताकीन कि वो सो जाएं तो मेराजे मनामी, वो जागें तो खुदा से हम कलामी, जिनका रुखे ज़ेबा वद्दुहा, जिनकी जुल्फ़ें वल्लैल इज़ा सजा, जिनके अखलाक व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, जिनका सरापा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमाया और सारे उलूम और फनून के खजाने कुरान हकीम की शक्ल में जी आपके सीने में भर दिया। और फिर नबी अलैहिस्सलाम जो अपने सीने से निकालते थे, अपनी जुबान मुबारक से फरमाते थे, वो कोई और नहीं था, वो सहाबा की जमात थी। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो सहाबा अपने सीने में लेते रहे, सहाबा के बाद ताबईन अपने सीने में लेते रहे, अइम्मा मुस्तहिदीन लेते रहे, औलियाए किराम लेते रहे, और उसके बाद ये ज़माना जो है, ये ज़माना वो है कि उलमा अपने सीनों में नबी की जो अमानत है वो महफूज कर रहे हैं। बेशक तो जब तक ये इस रुए ज़मीन पर बाकी रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारा दीन बाकी रहेगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद। मरहबा। यक्का हाथ उठावत हो तू भैया, सब है दोनों हाथ उठावत हैं।
तो यक्के, जब दोनों उठाई हो तो दोनों में ताकत रही, और यक्के उठाई हो तो यक्कन ताकत रही। सच है। तो ये उलमा सलामत रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा दीन सलामत रहेगा। मदरसे सलामत रहेंगे तो मदरसों से हुफ़ाज़ निकलेंगे, कुर्रा निकलेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा दीन महफूज रहेगा। लिहाजा मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज ये उलमा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके मीलाद की महफिल को गर्म करते हैं, बल्कि ये आपकी पैदाइश से लेकर आपकी, अरे बोलो यार, आपकी पैदाइश से लेकर बल्कि पैदाइश से पहले की भी बात मैं करता हूँ, ये आपके काम आते हैं। बेशक। अरे बोलो, काम आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे बोलो यार, पैदा हुए तो उलमा काम आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। पढ़े लिखे हाफिज कारी मौलवीन का बुलावत हो ना, काहे बुलावत हो? अजान। अरे बोलो यार, अरे जोर से बोलो, अजान देने के लिए। आज एक साहब का फोन आया कि हजरत एक बच्चा था तो पैदा हुआ था, लेकिन उसके कान में अजान नहीं कही कि वो इंतकाल कर गया, अब क्या करें? तो हमने कहा अब जाके दे दो उसके कान में अजान। अब जब हो गया तो हो गया भाई, अब नहीं दे पाए तो क्या करोगे? अब उसका कफन दफन करो। अल्लाह ताला उसको अपने वालिदैन के लिए, उसके वालिदैन के लिए उसको ज़रिए नजात व मग़फ़िरत बनाए। बेशक, सुभान अल्लाह। छोटा बच्चा जब इंतकाल होता है तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। वो बच्चे क़यामत में आपकी हमारी शिफाअत करेंगे। बचपन में इंतकाल कर गए हैं, ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, वो वालिदैन परेशान न हो जिनके छोटे बच्चे इस दुनिया से बचपन ही में रुखसत हो गए हैं। इंशाअल्लाह वो क़यामत में मचलेंगे, मचलेंगे, मचलेंगे। कहाँ मचलेंगे? रब की बारगाह में। अरे बच्चे मचलते नहीं हैं? आपसे कुछ मांगते हैं तो मचलते नहीं हैं? अब्बा ये दे दो, वो दे दो, हैं? अम्मा ये दे दो, पैसा दे दो, खिलौना ले दो, मचलते नहीं है? ये बच्चे क़यामत में अपने परवरदिगार के सामने मचलेंगे और अर्ज करेंगे कि मेरे मौला, मेरा बचपन में इंतकाल हो गया था जिसका इल्म तुझे अच्छी तरह है, और मेरे वालिदैन ने उस पर सब्र किया था। ए मेरे परवरदिगार, उसके बदले मेरे वालिदैन की शिफाअत फरमा दे, मग़फ़िरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, जा मैंने तेरी सिफारिश को कबूल कर लिया और तेरे वालिदैन की मैंने मग़फ़िरत कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये उटंगा ये कहा थे नबी को इख्तियार, छोटे बच्चों को इख्तियार है कि वो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत रब की बारगाह में करा लें। और आजकल एक जमात निकली है जो इख्तियार मुस्तफ़ा का इनकार करती है कि वो क्या कर सकते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ लोगो, वो बहुत कुछ कर सकते हैं जी, बेशक, वो सब कुछ वो कर सकते हैं। अरे मियाँ, क्या समझते हो? मुस्तफ़ा जाने रहमत के खाली हाथों को न समझो। चलो आला हजरत अज़ीमुल बरकत की बारगाह में इरशाद फरमाते हैं कि मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। कोई नहीं बचे जो सुभान अल्लाह न कहे। सब लोग मिलके कहो सुभान अल्लाह। आला हजरत के अशार हैं ये। आला हजरत के अशार या तो कुरान मजीद की किसी आयत की तफसीर होती है, या तो कुरान मजीद के किसी आयत की तफसीर होती है, या तो किसी हदीस का तर्जमा होता है, या किसी के सहाबी रसूल का वाक़या होता है। सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत के जब अशार पढ़े जाएं तो आप मचल के कह दिया करो सुभान अल्लाह।
मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। ये उटंगों ने जानते हो क्या देखा? इन्होंने देखा कि मेरे आका मौला सरवर आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जौ की रोटी खाते हैं, जौ की रोटी खाते हैं। हाजी साहब की तरफ से नजराना कबूल। क्या देखा इन्होंने कि जौ की रोटी खाते हैं, अपने हाथों से घर की सफाई भी कर लेते हैं, अपने जानवरों के दूध भी मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने हाथों से दूह लेते हैं, अपने घर का सारा काम काज अपने हाथों से। आज मिलादे मुस्तफ़ा में सीरते मुस्तफ़ा भी सुनो, क्योंकि मिलादे मुस्तफ़ा ये सिर्फ पैदाइशे मुस्तफ़ा ही नहीं है, बल्कि मिलादे मुस्तफ़ा में मुस्तफ़ा जाने रहमत का सरापा मौजूद रहता है। किरदारे मुस्तफ़ा में, मिलादे मुस्तफ़ा में किरदारे मुस्तफ़ा भी है, मिलादे मुस्तफ़ा में सीरते मुस्तफ़ा भी है, मिलादे मुस्तफ़ा में कौले मुस्तफ़ा भी है, मिलादे मुस्तफ़ा में आपका शबो रोज़ मौजूद होता है। अरे ये जो कहते हैं मिलादे मुस्तफ़ा न मनाओ, इन्हें कहने दो, मिलादे मुस्तफ़ा तो ज़मीन ने मनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो आसमान ने मनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो फरिश्तों ने मनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो चरिंदों परिंद ने मनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो जिब्रील अमीन ने मनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो सहाबा ने मनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो ताबईन ने मनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो तबे ताबईन ने मनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो अली पाक ने मनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो गौसे पाक ने बनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो ख्वाजा पाक ने मनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो गाजी पाक ने मनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो साबिर पाक ने मनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो वारिस पाक ने मनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो सैयदना हमीदुद्दीन लाला ने मनाया है, मिलादे मुस्तफ़ा तो सुभान अल्लाह उसी की सुन्नत पर अमल करते हुए मिलादे मुस्तफ़ा इमाम अहमद रज़ा ने भी मनाया। तो अब हम क्यों ना मनाए, हम क्यों ना मिलादे मुस्तफ़ा मनाए? और मैंने क्या कहा कि मिलादे मुस्तफ़ा में सब कुछ मौजूद रहता है। इन उटंगों को सिर्फ यही नजर आया कि मेरे आका बाजारों में चलते हैं, और कुफार भी ये कहते थे, नाजिम साहब जी ये तो कहते थे कि माली हाज़र रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक़, ये रसूल क्या है जो बाजारों में चलते हैं, खाना भी खाते हैं। इनकी समझ में नहीं आया कि ये मुस्तफ़ा सिर्फ जमीन पर चलते फिरते नजर नहीं आते हैं, बल्कि जब वक्त आता है तो डूबा हुआ सूरज भी पलटा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मोहम्मद वसीम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए बैठिए, बस मैं तेजी के साथ अपना वक्त आगे बढ़ा रहा हूं। मैं अर्ज क्या कर रहा था, इधर मेरी तरफ देखो। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि इनको सिर्फ ये नजर आया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ज़मीन पर चल रहे हैं। आजकल देवबंदियों वहाबियों की बोली वही है जो कल कुफ़ारे मक्का की बोली थी। बात मेरी सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? आज वहाबियों देवबंदियों की बोली जानते हो क्या है? वही बोली है, वही जहन है, वही फिक्र है जो कल कुफ़ारे मक्का का जहन था, मुनाफिकीन मक्का का जहन था। वो यही तो देखते थे कि ज़मीन पर चल रहे हैं, खा भी पी रहे हैं, लोगों से बातें भी कर रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी बसर कर रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने भी आ रहे हैं। उनको यही नज़र आ रहा था, मगर ये नज़र नहीं आ रहा था कि जो मुस्तफ़ा ज़मीन पर बैठे इज़्दिवाजी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो मुस्तफ़ा वक्त आता है तो
अपने माँ की गोद में रह करके चांद के 2 टुकड़े करते हुए भी नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह। चांद को 2 टुकड़े करते हुए भी नजर आ रहे थे। अब चलो आला हजरत अजीमुल बारगाह अजीमुल बरकत की बारगाह में, मगर उससे पहले कह दो सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं आला हजरत, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की गोद में रह करके जिस तरफ इशारा फरमाया करते थे, चांद उधर उधर चला करता था। तो इनको ये तो नजर आता था और आज भी नजर आता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनियावी जिंदगी गुजारते थे, बाजारों में चलते थे, मगर ये नहीं इनको समझ में आता है कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब आकाए नामदार मदीने के ताजदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात शेर खुदा दामादे मुस्तफ़ा, जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात का नाम आए और खामोश रहो। ये वो मौलाए कायनात हैं सुभान अल्लाह कि जिन्होंने खैबर के किले के दरवाजे को एक हाथ से उठा करके, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतनी बड़ी ताकत थी, वही वैसे ही थोड़े थोड़े मेरे मुस्तफ़ा ने अपना दामाद बनाना पसंद फरमा लिया था। बेशक लोग तो बहुत से लोग चाह रहे थे, मगर आका की निगाह अगर पड़ी तो मौलाए कायनात पर पड़ी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मौलाए कायनात हैं जो हमेशा मस्जिद नबवी हुजूर के चौखट पर हमेशा पड़े रहते थे। बेशक पड़े रहते थे जी। इसलिए पड़े रहते थे कि कोई काफिर, कोई मुनाफिक, नबी का कोई दुश्मन आकर मुस्तफ़ा को तकलीफ न पहुंचा दे, हाय हाय। इसलिए बेशक पड़े रहते थे दरवाजे पर। और कभी कभी चटाई भी नहीं मिलती थी तो जमीन ही पे लेट जाया करते थे जी। और जिसमें मिट्टी लग जाया करती थी। तभी तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, या अबा तोरा, हाँ हाँ बेशक। ये मिट्टी के अब्बा, ये मिट्टी वाले, सुभान अल्लाह। जरा कह दो सुभान अल्लाह। इन गुनाहगार निगाहों ने उस पाए को भी देखा है जहाँ मौलाए कायनात हमेशा लेटे रहा करते थे, चौकीदारी किया करते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो ये वो मौलाए कायनात हैं। अल्लाहु अकबर। ज़ानुए मुस्तफ़ा, ज़ानुए अली पर मुस्तफ़ा जाने रहमत आराम फरमा रहे हैं, सरे मुबारक को रखे हुए। अल्लाहु अकबर। नहीं, मौलाए कायनात ज़ानुए मुस्तफ़ा पर सर को रखे हुए आराम फरमा रहे हैं। असर का वक्त आया, असर की नमाज क़ज़ा हुई। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात के आँखों से आंसू जारी हो गए। आंसू के कतरात जब पहलू पर गिरे, गर्मी महसूस हुए। मेरे आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँख खुली। अली क्या बात है, रो रहे हो? या रसूल अल्लाह, नमाज असर क़ज़ा हो गई है। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज के लोगों की नमाजें एक असर, न जाने कितनी असर क़ज़ा होती रहती हैं, मगर कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो ए लोगों, वो सहाबी थे, वो नबी के सच्चे वफादार गुलाम थे। उनको इस बात का एहसास रहता था कि नमाज न छूटे, क्योंकि नमाज के बारे में आका ने इरशाद फरमाया है, नमाज मेरे आँखों की, अरे बोलो यार, ठंडक। नमाज के बारे में नबी ने क्या फरमाया? नमाज मेरे आँखों की ठंडक है। मौलाए कायनात परेशान हुए, मगर क्या करते? एक तरफ नबी की मोहब्बत और दूसरी तरफ नमाज असर। लेकिन नमाज असर को नबी की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया, क्योंकि मौलाए कायनात को यह अच्छी तरह मालूम था कि अगर नमाज मिली है तो इन्हीं के सदक़े में तो मिली, नमाज मिली है तो इन्हीं का सदका, ज़कात मिला है तो इन्हीं का सदका, हज मिला है तो इन्हीं का सदका,
दुनिया की सारी नियामतें अगर हमें नसीब हुई हैं तो नबी के सदक़े में नसीब हुई हैं। ए मिलाद मुस्तफ़ा पर एतराज़ करने वालों, सुनो सुनो, अरे तुम रमज़ान की बरकतें आज जो हासिल कर रहे हो, ये किस वजह से हासिल कर रहे हो? ये नबी के मिलाद के सदक़े में हासिल कर रहे हो। आज जो तुम हज की सआदतें हासिल कर रहे हो, ये नबी की मिलाद की बरकतों से सआदतें हासिल कर रहे हो। दुनिया की सारी नेमतें, अज़मतें अगर अल्लाह ने हमें अता फरमाया है तो सिर्फ नबी के, अरे बोलो भाई, नबी के सदक़े में अता हुई हैं। मौलाए कायनात ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नमाज असर क़ज़ा हुई है। बड़ी देर के बाद बताया, या रसूल अल्लाह, नमाज असर क़ज़ा हुई है। अली, नमाज असर क़ज़ा हुई है। अल्लाहु अकबर। मकाम सहबा जो बिल्कुल सफ़ा मरवा से मिला हुआ एक पहाड़ है, मेरे आका उसी पर खड़े हुए और उसके बाद उंगली से इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। अल्लाहु अकबर। डूबा हुआ सूरज वापस हो गया। मौलाए कायनात ने नमाज असर अदा फरमाया। ए लोगो, अर्ज ये करना है, मौलाए कायनात इस बात को जानते थे कि अली की नमाज कज़ा नहीं हो सकती है, इसलिए कि जिसके लिए अली अपनी नमाज को जिनकी मोहब्बत पे कुर्बान कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कब्जे में दुनिया की सारी चीजों को उनके कब्जों कुदरत में आता है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात ने नमाज असर अदा फरमाई तो अर्ज ये करना है कि ये नहीं नजर आता था उनको, आज भी इनको नजर नहीं आ रहा है। आज भी जानते हो, इनके यहाँ कभी भी किसी भी देवबंदी के यहाँ आप मिलादुन नबी का जलसा नहीं देखोगे जी। हमेशा सीरतुन नबी, सीरतुन नबी, सीरतुन नबी। और अब आप हर जलसे का नाम क्या रखोगे? मिलादुन नबी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारी जमात अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती रज्जब अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मुफ्ती नानपारा, बुलबुल नानपारा भी कहा जाता था, अपने जलसे का नाम कभी उन्होंने सीरतुन नबी रखा ही नहीं, हमेशा अपने जलसे का नाम उन्हें ईद मिलादुन नबी ही रखा। बेशक, सुभान। जो अब इसमें तो ऐसे लोग नहीं हैं कि शायद उनके जलसों के पोस्टर देखे होंगे। इस फ़कीर ने तो उनके जलसों के पोस्टर भी देखे और एक आध बार नात पढ़ने का भी जलसे में मौका भी मिला। बचपन में जब मैं पढ़ता था बहराइच शरीफ में, कभी भी अपने जलसे का नाम, और जलसा पूरे बहराइच क्या कई ज़िले में इतना बड़ा जलसा नहीं होता। जमात अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमाए किराम जो होते थे, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से लेकर मुफ्ती जबलपुर और रईस आज़म उड़ीसा, मतलब बेशुमार उलमाए किराम, सैयद उलमाए किराम, कि आजकल अगर इतने उलमाए किराम हो जाएं तो उसका नाम ढूंढते लोगों को नहीं मिलेगा कि नाम क्या रखा। आप मुफ्ती नानपारा, उसका नाम सिर्फ जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। मेरे पास उस ज़माने का एक पोस्टर भी मेरे मोबाइल में मौजूद है, मौका मिले तो मैं दिखाऊंगा कि देखिए इतना बड़ा जलसा, इतने उलमाए किराम, उसके बाद भी आपने उसका नाम क्या रखा? ईद मिलादुन। अब आजकल लोगों में है तुरंत उसका नाम कॉन्फ्रेंस रख देंगे, एक तो छोटा सा मिलाद करेंगे और उसका नाम क्या रख देंगे? कॉन्फ्रेंस। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। अरे यार ये क्या कॉन्फ्रेंस? उसका नाम क्या रखो? जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे एक तरफ तो आपके जलसे का एक नाम ही नहीं होगा, बल्कि उससे यही जाहिर होगा कि ये आशिकाने मुस्तफ़ा का जलसा है, ये गुस्ताखाने मुस्तफ़ा का जलसा नहीं है। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं? फ़र्क पैदा करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम, मुकर्रिर और ख़तीब, जिनका एहसान है सुन्नियत पर, हज़रत अल्लामा मुश्ताक़ अहमद साहब निज़ामी, जिन्हें ख़तीब मशरिक़ कहा जाता था, आप कभी कभी इरशाद फरमाया करते थे कि सुन्नी मुसलमान तो अपनी रानाइयों से पहचान लिया जाता है, अपनी रंगीनियों से पहचान लिया जाता है।
क्यों? इसलिए कि वो उसके पास कुछ अलामतें और निशानियां होती हैं। उसे कहने की जरूरत नहीं होती है कि हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हम बरेली वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम गाजी वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं। ये उसको कहना नहीं पड़ता है, बल्कि गुजरने वाला जब देखता है तो वो खुद ही कहता चला जाता है ये आशिकाने मुस्तफ़ा की महफिल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस भवना के कुर्बो जवार के मुसलमानों, अभी इधर से खुदा न खास्ता किसी नजदीक का गुजर हो जाए तो देखेगा तो क्या उसे बताना पड़ेगा कि ये आशिकाने मुस्तफ़ा की महफिल है? नहीं, वो समझ जाएगा। इसलिए कि हमारी एक अलामत और निशानी हुआ करती है कि हमारे जलसों में नारे तकबीर के साथ नारे रिसालत भी लगा करता है। सुभान अल्लाह। बोलो, ये हमारे नुकबा हजरात सिर्फ नारे तकबीर नहीं लगाते, नारे तकबीर के साथ क्या लगाते हैं? नारे रिसालत। देवबंदियों के जलसे में सिर्फ एक नारा लगता है, नारे तकबीर। सिर्फ उनके यहाँ क्या नारा लगता है? अरे बोलो यार, खाली नारे तकबीर, खाली नारे तकबीर। नारे रिसालत लगता है? नहीं लगता। तब भी नहीं कुछ ना हंजारों के समझ में आता है। वो कभी कभी ये कहते हैं कि अरे हजरत दोनों तो सब एक हैं, कुरान वो भी पढ़ते हैं, हदीस वो भी पढ़ते हैं, नमाज वो भी पढ़ते हैं। बाज ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है कि अरे जो नाहंजार अपने जलसों में सिर्फ नारे तकबीर लगाए वो क्या सिर्फ मुसलमान हो सकता है? कतान नहीं हो सकता है। कलमा पढ़ेगा तब तो उसमें कहेगा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ेगा तो नबी की रिसालत का इकरार करेगा, नबी की रिसालत को मानेगा, और जब जलसा करेगा तो जलसे में सिर्फ नारे तकबीर लगाएगा। इसका मतलब यही हो गया कि लोगों को नमाज के नाम पे वो धोखा दे रहा है। नमाज के नाम पर वो धोखा दे रहा है, दाढ़ी के नाम पे वो धोखा दे रहा है। ऐसे लोगों से होशियार रहना बहुत जरूरी है। जरूरी ये है कि उनके यहाँ रिश्ता नाता खाना पीना कतअन ये किसी सुन्नी के लिए जायज नहीं है, इसलिए कि वो नबी का गुस्ताख है, और जो नबी का गुस्ताख होता है हमेशा उसका बाईकाट करना जरूरी है। ये इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ आखिर में कि चूंकि आज का माहौल बड़ा ही परागंदा होता चला जा रहा है, ये हालात पैदा हो गए हैं कि अब लोग जरा सा पा गए कोई मोटा मुर्गा तो ये नहीं देखते हैं कि ये गुस्ताखे रसूल है कि ये आशिक़े रसूल है, और बुलेट मिल गया तब तो चाहे कोई हो के ए जुलूसे मुस्तफ़ा, मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल करने वालों, इस लानत को ख़त्म करो। इस लानत को अगर ख़त्म नहीं करोगे तो आपका ये मिलादे मुस्तफ़ा मनाना ये किसी काम नहीं है। सच है। इस लानत को ख़त्म करो। मेरे मुस्तफ़ा की मिलाद हुई थी तो मिलादे मुस्तफ़ा से पहले जानते हो क्या होता था? लड़कियों को क्या किया जाता था? अरे बोलो यार, ये हमारी माएँ बहनें जो आज बैठी हुई हैं और आज इनका एक मकाम है, इनका एक वकार है, इनकी एक इज्जत है, ये किसने इज्जत दिया? जरा बोलो। मुस्तफ़ा ने। ये किसने इज्जत दिया? बेवा औरत जब निकलती थी, आज भी कुछ लोगों में है ये, तो उसे मनहूस माना जाता था, लेकिन मेरे आका ने सबसे पहले 25 साल की उम्र में कितनी साल की बेवा से शादी किया था? बोलो। 40 साल की बेवा। इसका मतलब माशाअल्लाह इन जलसों का फायदा है, जलसों का फायदा मिल रहा है हमारे भाइयों को। ऐसा नहीं है कि जलसे हमारे बेफायदा होते हैं। हमारे भाई ने बताया कि मेरे आका की उम्र 25 साल, हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल। 40 साल की बेवा से कोई शादी करेगा? अब फिर ताजदारे कायनात सुभान अरब की सारी हसीनाएं जिनके लिए हमेशा उनका दरवाजा खुला रहता था कि नबी जो है मेरी लड़की से निकाह फरमा ले, मेरी बच्ची से निकाह फरमा ले, लेकिन नबी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया करता है।
बेशक। बल्कि नबी वही काम किया करता है जो अल्लाह की जानिब से उसे हुक्म हुआ करता है, बेशक वही सुभान वो किया करते हैं। मेरे भाई, ये बच्चियां, इनको जिंदा दफन कर दिया जाता था, गड्ढा खोद करके गाड़ दिया जाता था। लेकिन ऐ लोगों, जब इन बेवाओं, इन यतीम बच्चियों की आहें निकली, अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब पाक सरवर आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और इस लानत को हमेशा के लिए आपने खत्म फरमाया और ये फरमाया कि ए लोगों, ये बच्चियां ये जिंदा दफन करने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये बच्ची कभी जब बच्ची ये बड़ी होगी तो बड़ी होने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी की बच्ची हो और उसने अच्छी तालीम और तरबियत दे करके उसे रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी शिफाअत उसके लिए वाजिब हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। ये आका ने खुशखबरी दिया। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके पास अल्लाह ने बच्चियां इनायत फरमाया है। आजकल बच्चा पैदा होता है तो ढिंढोरा पीटा जी, बम्बई तक खबर हो जाती है, लड्डू बंटने लगते हैं, और अगर बच्ची पैदा हो जाती है तो असर है कुछ उस जिहालत का, और असर इसलिए है, ये असर हमने और आपने पैदा किया है, इसलिए पैदा किया है कि आज वो बच्चियों को इसलिए अपने लिए बोझ समझते हैं कि वो बच्ची जब पैदा होगी, बड़ी होगी, सयानी होगी, जब उसका रिश्ता लगेगा तो बुलेट की मांग होगी, अपाची की मांग होगी, अपाची की मांग होगी, फोर व्हीलर की मांग होगी। इसलिए लोग अपनी बच्चियों को अपने लिए बोझ समझते हैं। खत्म करो इस लानत को। लड़की वाला अगर खुशी से तुम्हें कुछ दे रहा है, आप उसी खुशी से ले लो। मांगना ये फकीरों की आदत है, ये मुहताजों की आदत है, ये मंगतों की आदत है। अगर आपको खुशी से अपनी बच्ची के जहेज में कुछ कोई दे रहा है, आप उसे बसद शुक्रिया उसे ले लो, लेकिन मांगना बंद कर दो। जिस दिन मांगना बंद कर दोगे, इंशाअल्लाह ये बच्चियां जब हमारे घर पैदा होंगी तो जिस तरह बच्चों की पैदाइश पर खुशियां मनाई जाती हैं, इसी तरह बच्चियों की पैदाइश पर भी इंशाअल्लाह खुशियां मनाई जाएंगी। मेरे आका मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद बनाने वालों, मिलाद का हक उसी वक्त अदा होगा जब आप नबी के किरदार पर अमल करोगे, नबी की सीरत पर अमल करोगे, नबी के बताए हुए रास्तों पर चलोगे, तब आपका ये मिलाद करना कामयाब होगा, वरना आपका मिलाद करना कामयाब नहीं होगा। एक बात बताओ कि मुस्तफ़ा जान रहमत की जब मिलाद हुई थी तो आपका सर कहाँ था? जरा बोलो, अरे बोलो, सर कहाँ था? सजदे में था। क्या बता रहे थे मेरे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह एक है। पैदाइश के बाद ही आपने अपने सर को सजदे में रखा और अपनी जुबान मुबारक हिलाई, कान लगा के सुना गया तो मेरे आका इरशाद फरमा रहे थे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। मुस्तफ़ा जाने रहमत को मालूम था कि मेरी उम्मत गुनहगार होगी, इसलिए आपने पैदाइश के वक्त ही से अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं करना शुरू कर दिया था। ए उम्मत मुस्तफ़ा, आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस पैगंबर ने आपको पैदाइश के वक्त याद किया, पूरी जवानी आपके लिए सर्फ कर दिया, और बज़ाहिर दुनिया से विसाल के वक्त भी जब आपकी जुबान मुबारक खिल रही थी, कान लगा के जब सुना गया तो आप यही इरशाद फरमा रहे थे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को
बख्श दे। तो जो पैगंबर आपको पैदाइश के वक्त याद करे, जवानी में याद करे, पूरी जवानी आपने कहाँ बिताया था? ऐशो इशरत में नहीं बिताया था, कहीं गारे हिरा में मौजूद हैं, कहीं गारे शौर में मौजूद हैं, कहीं किसी पहाड़ पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश के लिए। और आप हैं कि आप नबी के हर किरदार को जो है मलिया मेट करते हुए नजर आते हैं। हालात ये हैं, नमाजों की पाबंदी नहीं है, मस्जिदें अपने गांव में बना लिया है, ऊंचे ऊंचे मीनार बनाने के लिए बेचैन रहते हैं। हमारे मस्जिद का मीनार सबसे ऊंचा होना चाहिए, मगर मेरे भाई मस्जिद का मीनार ऊंचा होना ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि मस्जिद में नमाजियों का भर जाना ये कमाल की बात है। जिस दिन मस्जिदें आबाद हो जाएंगी आप भी आबाद हो जाओगे। अगर मस्जिदें बर्बाद रहेंगी तो आप आबाद हो सकते हो? अरे बोलो, आबाद हो सकते हो? आज हमारी बर्बादी सिर्फ इसलिए है कि हमने मस्जिदें तो बना डाली हैं, मगर हमारी मस्जिदें वीरान हैं। किसी ने कहा है कि मस्जिद तो बनाई शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन सके। मस्जिदें आबाद करोगे, मिलादे मुस्तफ़ा तुम्हारा मनाना काम आएगा, आप भी आबाद रहोगे, आपका पूरा घर आबाद रहेगा। आज हमारे घरों में परेशानियां हैं। क्यों परेशानियां हैं? हमारी मस्जिदें आबाद नहीं हैं, हमारे मदरसे आबाद नहीं हैं। हमने देखा है मदरसा तो बहुत बड़ा बना है, मगर न एक तो इस्तिंजा खाना है, न एक तो लेट्रिन बना हुआ है। ये हालात है। अरे यार कैसे हो तुम लोग? हैं बच्चियां पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, है ना, चंदा करके उसमें एक तो लेट्रिन नहीं बनवाते हो, एक इस्तिंजा खाना नहीं बनवाते हो। मस्जिदों का भी यही हाल है जनाबे वाला। ऐ लोगों, मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों से आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। इतना बड़ा मदरसा है, अभी पता लगाया जाए कितने बच्चे पढ़ते हैं गाँव के, तो कोई फला मांटेसरीम लिखा है, कोई फला मांटेसरीम। और हालात ये हैं जनाबे वाला कि मुसलमानों के बच्चों का हाल अजीब है। धोबी का न घर का न घाट का, धोबी का कता, कुत्ता नहीं है, इसको अक्सर लोग कुत्ता कहते हैं। धोबी का कुत्ता नहीं है, कता। ये एक तस्वीर में करते जा रहा जी, वो कता है, कुत्ता नहीं धोबी पालता है कि कुत्ता पालता है? अरे बोलो यार, धोबी का कता, न घर का न घाट का। जिस पत्थर पे धोबी कपड़ा अपना पटकता है ना, तो जब उसको चलने लगता है तो कहीं बीच में छुपा के उसको रख देता है। अरे बोलो भाई, उसको छुपा के रख देता है। क्यों? ताकि इसको कोई उठाने तो वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। एक तस्वीर में कर दिया, क्योंकि ये उमूमे बलवा के तौर पर लोग हम लोग भी नहीं जानते हैं उसको। बहरहाल अर्ज ये करना है, अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम सिखाओ। दीनी तालीम धीरे धीरे पूरी दुनिया की आलमी साजिश है जी, ये आलमी साजिश है कि अगर मुसलमानों को खत्म करना है तो सबसे पहले दीनी तालीम इनसे खत्म कर दो, खुद ब खुद खत्म हो। तो कौन सा मुल्क था जहाँ पे इस्लामी हुकूमत थी? आज वहाँ अंग्रेजों की हुकूमत है मुकम्मल तौर से, इस्लाम का नामो निशान नहीं है। उंदुलुस इस्लामी हुकूमत थी, आज मुकम्मल यहूदियों की हुकूमत है, मुकम्मल अंग्रेजों की हुकूमत है। कैसे उन्होंने, यहाँ के लोग भी जा जा कर के पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे वहाँ पे इस्लाम ख़त्म हुआ, तो उन लोगों ने यही बताया कि इस्लाम ख़त्म करने के लिए सबसे पहले दीनी तालीम को ख़त्म करो, इसलिए कि दीनी तालीम ही है जो इनके अंदर नबी की मोहब्बत पैदा कर रही है। नबी की मोहब्बत का दीप अगर कोई जला रहा है तो इल्मे दीन जला रहा है। जिस दिन इल्मे दीन खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद मुसलमान खत्म हो जाएगा। लिहाजा सबसे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। मैं डॉक्टर बनाने से नहीं रोकता हूँ, प्रोफेसर, लेक्चरर, डीएम, अल्लाह करे आपका बच्चा डीएम हो जाए। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मदारिस के पढ़े हुए हुफ़ाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह आईएएस और पीसीएस बन रहे हैं। सच है।
लोग जो समझ रहे थे कि मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ इमाम बनेगा मस्जिद का, सिर्फ मदरसे का मुदर्रिस बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसे मदारिस पैदा हो रहे हैं कि वहाँ का हाफिज आलिम कारी वो IAS PCS में आ रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि IAS PCS बनेगा वो, लेकिन साथ ही साथ उसके पास इल्म दीन है, हाफिज है, कारी है, तो सबसे पहले वो अपने को मुसलमान समझेगा, बाद में वो अपने को DM समझेगा, SP समझेगा, कोतवाल समझेगा, डॉक्टर समझेगा, मास्टर समझेगा, प्रोफेसर समझेगा, कम से कम दीन तो बचा रहेगा। और जिस दिन इल्म दीन ख़त्म हो जाएगा हमारा ईमान कमज़ोर होता चला जा रहा है। लिहाजा मदारिस को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, आपके आसपास कोई खानकाह है, तारीखी खानकाह है, आप उसको आबाद करो, क्योंकि यही 3 चीज़ें हैं जिनसे हमारा दीन कायम है। आज जो इतने उलमा यहाँ बैठे हुए हैं ये कहाँ से पैदा हुए हैं? आपके घर से नहीं, आपने घर में इनको पैदा कर दिया, पढ़े, उसके बाद आपने कहा इनको मदरसे में भेजा। ये गौसुल उलूम, क्या नाम मदरसे? गौसो रोज़ा मदरसे में भेजा, यहाँ से पढ़ा, उसके बाद बहराइच गया, गोंडा गया, अशरफिया गया, दुनिया के अजहर गया, जामे अजहर गया, अल्लाह ने उसे अजहरी बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये मदारिसी की तो देन है। लिहाजा दीन को ज़िंदा रखो। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मीलाद के सदक़े में हमको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नबी की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने चेहरों पे दाढ़ियाँ सजाओ, मुसलमानों, दाढ़ियाँ जो न रखे हो दाढ़ियाँ सजाओ, वरना एक वक्त आएगा कि अभी बुर्क़े पे पाबंदी है, अभी सड़कों पे नमाज किनारे ना पढ़ो, इस पर भी पाबंदी हो गई। हज़रत पहले तो हम लोग था कि गए रेलवे स्टेशन पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लेते थे, अब तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो लोग आ जाएं हमारी नमाज़ें रोक दें। ऐसा है, ये सिर्फ इसलिए है कि जनाब वाला हमने अपने दीन को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर अपने दीन और मज़हब पर हम मुकम्मल तौर से कारबंद रहते तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया की कोई ताकत नहीं होती जो हमको अपने दीन से भटका देती। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के तुफ़ैल में हम सबको अपने चेहरों पर दाढ़ियाँ सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, किरदार मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर सैयद साहब से आप सभी हज़रात ने पाकीज़ा बयान समाअत फरमाया। अल्लाह ताला इनके उम्र को उम्र दराज फरमाए और इनका साया तादायर कायम दायम फरमाए। मेंबर शरीफ पर एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम मासूम रज़ा है, और एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमा लें, काफ़ी देर से रुका रखा हुआ है। 15 अक्टूबर 2022 दिन शनिचर दिन में 11 बजे इंशाअल्लाह रहमान हज़रत आशिक़ अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आप सभी हजरात को आने की दावत दी जाती है। 15 अक्टूबर बरोज़ शनिचर 11 बजे दिन में हज़रत आशिक़ अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आप हजरात हाज़री दें और फीज़ व बरक़ात से माला माल हों। मासूम रज़ा माइक पर चंद शेर। ब्रदरानी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुतबे सरकार आला है बहुत, रुतबे सरकार आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा कारी कुतुबुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हजरत की आमद हो चुकी भाई। सरकार आला है बहुत, रुतबे सरकार आला है बहुत, रुतबे सरकार आला
आमना का लाल प्यारा है बहुत, और आतिश दोजख से बचने के लिए, 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 उनकी दामन का इशारा है बहुत, है बहुत, ऐसा। उनकी दामन का इशारा है बहुत, और हर दुआ मकबूल होगी दिल की, 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 मेरे आका का वसीला है बहुत, मेरे आका का वसीला है बहुत, हम गुनाहगारों की बख्शिश के लिए, 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 हसर में उनका इशारा है बहुत, बहुत, हसर में इनका इशारा है बहुत, रुतबे सरकार आला है बहुत। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा। हज़रात मोहतरम, दो शख्सियतें मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज हैं। खतीब जीशान, आलिम नौजवान, कारी कुरान, उम्दतुल वाइज़ीन हज़रत कारी कुतुबुद्दीन साहब क़िबला बहराइच शरीफ, जो अपने माथे की निगाहों से उनकी ज़ियारत फरमा रहे हैं, और दूसरी जानिब खतीब बाकमाल हज़रत अल्लामा मोहम्मद वसीम साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, और जो है आप हजरात इनको समाअत फरमाएंगे। एक मरतबा जरा लहक के कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ भैया, दिल से कहिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद करके कहें या रसूल अल्लाह। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर इसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए, फिर इसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। बड़ा अजीम है मसलक इमाम आज़म का, बड़ा अजीम है मसलक इमाम आज़म का, वो है मेरे अहमद रजा संभाले हुए, वो है मेरे अहमद रजा संभाले हुए। तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। हजरत मोहतरम बिला ताखीर हुजूर वाला हजरत अल्लामा मोहम्मद वसीम साहब क़िबला की बारगाह में मैं गुजारिश करूं कि हुजूर कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और अपने वलौला अंगेज खिताब से हम सामीन को महसूस फरमाएं। आइए इस्तकबाल करते हैं, कंजूसी ना करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे लगता है आप लोग चुपचाप छुहारा खाए हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, हुजूर सैयद साहब किबला, हाफिज सैयद मोहम्मद इब्राहिम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा जुमला मुहाफिज मसलक आला हजरत, सामने बैठे हुए मिल्लत के अजीज भाइयों, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, नौजवान साथियों, नौनिहाल बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।